Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Amar Ahmed. I belong to district Hafizabad. I scored 1051 marks in matriculation and 1080 marks in intermediate examination from Gujranwala board. I got 177 marks in UHS MD CAT this year. मेरी एंट्री टेस्ट की जो स्ट्रगल है वो मैट्रिकुलेशन से ही स्टार्ट हो गई थी। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, तो इस चीज़ ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया। मैट्रिक में मेरे बायो के टीचर कहा करते थे कि जो आपकी लाइफ के जो 4 साल हैं ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपका जो कंप्लीट फ्यूचर है वो इन्हीं 4 ईयर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इन 4 साल के बाद आपकी जो एंट्री टेस्ट की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है। अगर स्टूडेंट उसमें काफ़ी सेक्रीफाइसेस करे और फोकस्ड होकर स्टडी करे तो डिफ़िकल्टीज़ उसके लिए आसान हो जाती हैं। फ़िज़िक्स इन सेकेंड्स उस्ताद जी का मेरी MD CAT प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसमें एक अहम किरदार रहा। टीचर्स ने मुझे एक डायरेक्शन प्रोवाइड की जिससे मेरा MD CAT क्रैक करना बड़ा आसान हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर और बुक्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, वो बड़े रैंडम होते हैं। टीचर्स ने उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे सामने पेश किया, जिनको स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि टीचर्स ने हमें कॉन्सेप्चुअल MCQs को टैकल करने के लिए काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर एक की पॉइंट को जज करना होता है। टीचर ने हमें लेंथी MCQs को सॉल्व करने के लिए टैक्टिक्स बताई और उस की पॉइंट को जज करने का हमें तरीका बताया, जिससे MCQs को सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया एक लिमिटेड टाइम के अंदर रहते हुए। एंट्री टेस्ट के अंदर एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो स्टूडेंट जितना फिट होगा तो उसके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो उतने बढ़ जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर प्री मेडिकल में अपने कॉलेज में गया तो टीचर एंटर हुए क्लास के अंदर, तो उन्होंने पूछा स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं इस क्लास में। तो सब स्टूडेंट्स ने हैंड रेज़ किए, लेकिन टीचर ने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाएं। हर एक स्टूडेंट को दूसरे से यूनिक होना पड़ेगा। आपको कुछ इस तरह करना होगा कि जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो ना कर रहे हों, इतनी मेहनत करनी होगी आपको। देखें, हर साल मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इन UHS MD CAT। उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 3300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं फॉर ओपन मेरिट सीट्स ऑफ MBBS। देखिए, मेहनत सब ने की होती है, लेकिन जो 3300 स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा किया होता है। एक्स्ट्रा किस तरह? वो इस तरह के उनकी जो प्रैक्टिस होती है MCQs को सॉल्व करने की वो ज़्यादा होती है। उनकी जो नर्व हैंडलिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है बाकी स्टूडेंट से। एक मेरा फेलो था, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था, उसके मैट्रिक FSC में मार्क्स बहुत अच्छे थे, कॉन्सेप्ट्स भी बड़े अच्छे थे, लेकिन जब वो MCQs को सॉल्व करता था तो घबरा जाता था। उसकी जो नर्व हैंडलिंग थी वो काफ़ी वीक थी, जिसकी वजह से वो MD CAT के अंदर इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सका। Yes, definitely I recommend all my juniors Physics in Seconds platform for their MD CAT preparation journey। काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि सेकेंड ईयर के बाद अपने फ्रेंड्स को देखकर आउट ऑफ सिटी किसी फ़िज़िकल अकेडमी के लिए जाते हैं, जहां उन्हें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसमें रेजिडेंशियल एंड ट्रैवलिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, जो उनकी MD CAT की जर्नी है उसे काफ़ी मुतासिर करता है और उनकी प्रेपरेशन सही तरीके से नहीं हो सकती। जो ये उस्ताद जी वाला प्लेटफॉर्म है, इधर आपको 24/7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलॉन्ग विद लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ के साथ MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें आप कभी भी और किसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स MD CAT प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। पहली मिस्टेक उनकी ये होती है कि वो MD CAT से रिलेटेड मुख्तलिफ बुक्स को परचेज़ कर लेते हैं, और दूसरा सोशल मीडिया से मुख्तलिफ स्टफ़ को कंज्यूमेट करते हैं, जिसका नुकसान ये होता है उन्हें एंड पे कि उनकी रिवीजन सही तरह नहीं हो पाती और किसी एक बुक को फोकस होकर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। देखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट नहीं बनना, बल्कि उसको उस हद तक पढ़ना है जिस हद तक MD CAT के लिए रिक्वायर है। सेकंड पॉइंट ये कि स्टूडेंट्स अपना कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट से करते हैं। हर स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी ऑब्जर्विंग पावर होती है, वो डिफरेंट होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पेस को पहचानें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी करें।
थर्ड पॉइंट ये कि स्टूडेंट के यहाँ प्रोक्रास्टिनेशन बड़ी होती है, अपने काम को डिले करते हैं, आज का काम कल पर डाल देते हैं, तो एट द एंड उनके ऊपर इतना बर्डन होता है कि वो उसको टैकल नहीं कर पाते। अगर स्टूडेंट्स इन 3 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से टैकल कर लें तो उनकी MD-CAT की प्रिपरेशन बेहतरीन हो सकती है, एट द एंड इंशाल्लाह उन्हें सक्सेस भी मिल सकती है। उड़ान अर्ली प्रेप सेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपको MCQs की प्रैक्टिस के लिए एक एम्पल टाइम मिल जाता है। अब जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर थ्योरी बेस्ड लर्निंग करते हैं, क्योंकि MD-CAT एक MCQs बेस्ड पेपर होता है, तो अर्ली प्रेप सेशन अगर वो ज्वाइन करें तो उन्हें MCQs बेस्ड लर्निंग के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है और एट द एंड वो MCQs को टैकल करने के लिए रेडी रहते हैं। फिज़िक्स इन सेकंड्स पे आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो लेक्चर के बाद आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपकी जो रिवीजन भी हो जाती है और दूसरा MCQs को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है। जो आपका लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आप नेक्स्ट डे लाइव लेक्चर में अपने रिस्पेक्टिव टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फिर भी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तो एक आस्क उस्ताद जी एक प्लेटफॉर्म है फिज़िक्स इन सेकंड्स का, बड़ा ही बेहतरीन, तो वहाँ आप अपने मुतल्लिका टीचर से अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अर्ली प्रेप सेशन लाजमी ज्वाइन करें। लास्ट पे स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि इफ़ योर इंटेंशंस आर पॉजिटिव द वर्ल्ड कॉन्स्पायर्स टू फुलफिल योर ड्रीम। अगर आप पॉजिटिव रहें तो जो सक्सेस है वो आपके नज़दीक तर होती जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं कि MD-CAT को हम क्रैक नहीं कर सकते, जबकि हर स्टूडेंट्स के एंड पे होता है हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क जितनी हो सकता है उतनी करें। देयर इज़ अ सेइंग, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अगर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे तो उतना आपकी जो सक्सेस की रेशो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अगर ज़िंदगी में कोई भी आपको चैलेंज पेश आए तो आप नमाज और सब्र से मदद हासिल कर सकते हैं। एक कुरान की आयत का मफ़हूम ये भी है कि जो चीज़ आपके लिए लिख दी गई है तो वो कोई आपसे चीज़ छीन नहीं सकता, माँ सिवाय कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और हमें भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे। आमीन।